आज की एक और बड़ी खबर यह है कि खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करने के बाद वहां के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान पर हमले शुरू कर दिए। आपको याद होगा, अमरुल्लाह सालेह भी वहां से काबुल से भाग गए थे। शुरू में ऐसा लगा जैसे वो भाग गए हैं, लेकिन वो हैं अफगानिस्तान के अंदर ही। और उन्होंने कहा है, कल ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि वहां के संविधान के मुताबिक वही वहां के अगले राष्ट्रपति हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि अगर किसी वजह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश से बाहर चले जाते हैं, घायल हो जाते हैं, मारे जाते हैं या अपना रोल निभाने में सक्रिय नहीं रहते हैं, तो फिर वहां का उपराष्ट्रपति वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि कानूनी रूप से वही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और अब उन्होंने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने तालिबान पर हमले शुरू कर दिए हैं और ये हमले वहां के परवान प्रांत में हुए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम ने भी उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकवादियों पर हमलों का नेतृत्व किया है। यानी अब तालिबान पर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और जो तालिबान विरोधी ताकतें हैं उन्हें एक साथ एकजुट किया जा रहा है। 67 साल के अब्दुल रशीद दोस्तम 2014 से 2020 तक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे और 2001 में उन्होंने तालिबान की सरकार गिराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अभी उन्होंने उज़्बेकिस्तान में शरण ली हुई है और वो उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान से भी लड़ रहे हैं। ये तालिबान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि तालिबान को लगा था कि उसके डर के सामने अफगानिस्तान का कोई नेता या सेना टिकेगी नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तम के पास अपनी एक सेना है जिसमें 10 से 20 हजार सैनिक माने जाते हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान के पंजशीर से अमरुल्लाह सालेह के काफिले की भी कुछ तस्वीरें आज हमारे पास आई हैं जो तालिबान को परेशान कर सकती हैं। आप भी देखिए। अफगानिस्तान के जिस पंजशीर प्रोविंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पंजशीर एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी तालिबान का कब्जा नहीं है और पंजशीर अभी भी स्वतंत्र है। इसलिए अब पंजशीर एक सेंटर बन रहा है, एपी सेंटर बन रहा है तालिबान विरोधी ताकतों का। और अमरुल्लाह सालेह यहां पर इस हेलीकॉप्टर में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं, अहमद मसूद, वो भी अमरुल्लाह सालेह का साथ दे रहे हैं। और ये दोनों जो नेता हैं, ये तमाम तालिबान विरोधी ताकतों को और लड़ाकों को एक साथ लाने के लिए इस समय काम कर रहे हैं, ताकि तालिबान के साथ एक बार फिर से एक नया युद्ध शुरू हो सके और तालिबान को ये लोग रोक सकें। इसलिए अफगानिस्तान की जो सेना है वो तो भाग गई, लेकिन तालिबान ने यह नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान की सेना के भागने के बाद वहां के आम लोग या इस तरह के जो नेता हैं ये ही तालिबान के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अमरुल्लाह सालेह ने यह हिम्मत तब दिखाई है जब अशरफ गनी जैसे लोग जो कि खुद राष्ट्रपति थे वो अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। और इसी का नतीजा है कि ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान की एम्बेसी में लगी अशरफ गनी की तस्वीरों को अब उतार दिया गया है और उनकी जगह अमरुल्लाह सालेह की तस्वीरें लगा दी गई हैं। यानी ताजिकिस्तान जैसे देश में आप देख सकते हैं उन्होंने अमरुल्लाह सालेह को मान्यता भी दे दी है और अब दूतावास में अशरफ गनी की तस्वीर हटाकर इनकी तस्वीर लगाई जा रही है। यह अशरफ गनी को एक संदेश है कि वो अब अफगानिस्तान के लिए एक गद्दार और भगोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। और खास तौर पर ऐसे समय में जब ये खबरें भी आ रही हैं कि वो बहुत सारा कैश लेकर अफगानिस्तान से भागे हैं। 4 गाड़ियों में कैश भरा हुआ था, हेलीकॉप्टर में कैश भरा हुआ था, उसके बाद वो कैम एयर की एक विमान लेकर वहां से गए हैं और कैश इतना ज्यादा था कि सारा कैश हवाई जहाज में रख भी नहीं पाए, काफी कैश वो हवाई अड्डे पर ही छोड़ गए। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान की एम्बेसी ने, दूतावास ने इंटरपोल के जरिए भगोड़े राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत कई नेताओं को लोगों का पैसा लूटकर भागने के लिए उन्हें हिरासत में लेने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में।
हालांकि तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर शासन करना अभी भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई हिस्सों में लोग तालिबान के खिलाफ अब खुलेआम सड़कों पर उतर आए हैं। आज काबुल से 150 किलोमीटर दूर जलालाबाद में तालिबान के आतंकवादियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। अफगानिस्तान के ये आम लोग जलालाबाद और खोस्त शहर में तालिबान का झंडा लगाए जाने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने इस झंडे को उतार दिया और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उन्होंने एक रैली निकाली। लेकिन ये विरोध तालिबानियों को पसंद नहीं आया। उसने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अफगानिस्तान के जलालाबाद और खोस्त शहर में तालिबान का जबरदस्त बंदोबस्त है और भारी संख्या में उसके आतंकवादी सड़कों पर तैनात हैं। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने यह हिम्मत दिखाई है। अब आप सोचिए, अफगानिस्तान की सेना ने हिम्मत नहीं दिखाई, पूरी दुनिया के लोग उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, तमाम देश हिम्मत नहीं दिखा रहे, तमाम बड़े बड़े देशों की सेनाएं हिम्मत नहीं दिखा रही। अमेरिका जैसे देशों के जो सैनिक हैं वो रातों रात भाग गए और अब अफगानिस्तान के जो आम लोग हैं वो कितनी हिम्मत दिखा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। हमें यह भी खबर मिली है कि अब तक 3 बड़े शहरों में तालिबान के झंडे हटाने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं और आने वाले दिनों में ये विरोध और भी बढ़ सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन तालिबान कट्टरपंथी विचारधारा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आज तालिबान ने अफगानिस्तान के बामियान में अब्दुल अली मजारी की एक प्रतिमा को तोड़ दिया। बामियान वही शहर है जहां 2001 में तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ा दिया था। अब्दुल अली मजारी अफगानिस्तान के हजारा समुदाय के नेता थे, जिनकी तालिबान ने 1995 में हत्या कर दी थी। तालिबान कई वर्षों से हजारा समुदाय को निशाना बनाता रहा है और अफगानिस्तान की कुल आबादी में 9% हिस्सेदारी हजारा समुदाय की ही है। तालिबान की वापसी के बाद इस समुदाय में बहुत खौफ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाले पश्चिमी देश इस पर बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। देखिए, आज ऐसी खबरें भी हैं जो लोग काबुल से उड़ने वाले विमानों पर लटक गए थे, उनके शरीर के टुकड़े इन विमानों के लैंडिंग गियर में फंस गए और जब इन विमानों ने आगे जाकर लैंड किया तब इन लोगों की लाशें विमानों के निचले हिस्से से निकाली गई। यानी जो ये विमान थे जिनके साथ लोग भाग रहे थे, आपको याद होगा हमने ये दोनों वीडियोस दिखाए थे। एक वीडियो आपको ये दिखाया था जिसमें लोग विमान से लटक रहे हैं और एक और वीडियो हमने आपको दिखाया था जो एक स्टंट से कम नहीं था, जिसमें लोग किसी भी कीमत पर इन विमानों से लटक कर अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। वो लोग लैंडिंग गियर में जब ये विमान लैंड किए तो लैंडिंग गियर में बहुत सारे लोगों के शरीर के टुकड़े, इंसानी शरीर के टुकड़े फंसे हुए पाए गए, खून वहां पर लगा हुआ पाया गया। आप सोच सकते हैं कितना दर्दनाक अंत रहा होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.